जॉब कट्स चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है एंड उसमें आपको जॉब मिली है तो इट इज़ क्या काम करना पड़ता है इस पे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड मुझे अपना याद है सबसे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो बिग फैन, ठीक है। लगभग 1 महीने पहले एक क्वेरी आई थी, सर हमेशा पैसा पैसा, प्लीज़ ये बताएं वर्क नेचर ऑफ बैंकर व्हेन न्यूली ज्वाइन। ठीक है, तो जो न्यूली ज्वाइंड बैंकर है उसका क्या काम है ये पूछ रहे हैं। एंड पैसा के बारे में और भी अदर व्यूअर्स है वो पूछते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो आप कौन सा जॉब में जाओगे, आपको प्रॉपर उसके, आपको जो भी मेहनत कर रहे हो उसकी वैल्यू मिल रही कि नहीं। दैट्स वाई पैसा के बारे में मैं बताता रहता हूँ। सो लेट्स डिस्कस काम क्या है। एट प्रेजेंट आपने न्यूज़ सुना होगा, रिलायंस ने काफ़ी लोगों को अराउंड 44,000 जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कर्मचारी उनको आउट किया है। एंड मैं पढ़ रहा था डेल कंपनी जो लैपटॉप बनाती है, तो जॉब कट्स चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है एंड उसमें आपको जॉब मिली है तो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड कल जो ज्वाइनिंग है, वेलकम टू SBI फैमिली। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कल एंड जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है वो भी आई थिंक दे विल ऑल्सो ज्वाइन आफ्टर सम टाइम। एंड वेट लिस्ट भी आएगी और वेट लिस्ट में भी ज्वाइनिंग होगी इस बैच की, ठीक है। सो क्या काम करना पड़ता है इस पे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड मुझे अपना याद है सबसे पहले मुझे KYC सिखाया गया था, नो योर कस्टमर, जहाँ हम कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फॉर्म होता है KYC फॉर्म लेकर उनका अपडेट करते हैं KYC, ठीक है। एज पर RBI गाइडलाइंस। आप जब RBI जो फाइन लगा रही है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे, आपको मोस्टली आपको नॉन कंप्लायंस का केस मिलता है एंड KYC इज पार्ट ऑफ दैट। सो पेटीएम हो गया या और भी आप जो देखते हैं, तो KYC जो है कंप्लायंस का पार्ट है और वो कंपलसरी किया हुआ है। जो अच्छे कस्टमर है उनको भी 10 ईयर्स के बाद KYC करना है और जो हाई रिस्क के हैं उनका 2 ईयर्स के बाद होता है। तो ये बेसिक काम है एंड कैश में बैठना होता है, ठीक है। एंड 50-60% लोग इस काम से डरते हैं, ठीक है। कैश में तो एज ए कस्टमर आपने पेमेंट लिया होगा कभी या फिर डिपॉजिट किया होगा, तो वो काम है। एंड और इनिशियली यही 2 काम पे ज़्यादा फोकस होता है एंड कुछ दिन बाद फिर आपको धीरे धीरे RTGS, नेफ्ट, फिर ATM रिक्वेस्ट। कैसे कस्टमर जो ATM रिक्वेस्ट देते हैं कि मुझे ATM चाहिए या मेरा ATM एक्सपायर हो गया है, न्यू ATM चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। फिर चेक बुक रिक्वेस्ट। ये छोटे छोटे काम आपको फिर सिखाए जाते हैं ग्रेजुअली। सो नीड नॉट टू पैनिक। और जो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, वो लर्निंग पीरियड है। इसमें आपका कोई रिस्क नहीं होता है। ऑल रिस्क इज इन्वॉल्व विथ ब्रांच मैनेजर, तो आपको ज़्यादा रिस्की काम देंगे भी नहीं, ठीक है। और देंगे तो वो फिर क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि यस सब कुछ सही हुआ। जो KYC के बाद मुझे सिखाया गया था पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, उसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 2 लाख के इंश्योरेंस, 4 लाख के इंश्योरेंस के लिए काटने होते थे। तो एक लिस्ट मिला था मुझे। तो आई थिंक ये सभी को जनरली नहीं सिखाए जाएंगे, ओके। देन आप कॉलिंग के लिए बोला जा सकता है कि ये लिस्ट है, इनको कॉल करके प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इनको है, तो इसमें कोई इंटरेस्टेड है तो आप बताओ और उसको हम लोग पर्सनल लोन देंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे काम आएंगे एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न। एंड जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है दैट इज़ द एक्चुअल ट्रेनिंग एंड नीड नॉट टू पैनिक। बाकी और आपको कहीं कुछ दिक्कत हो कमेंट में आप लिखना। एंड आई विल सजेस्ट कि अपना अपना जो भी आपको RBO रीजनल बिजनेस ऑफिस या जेडो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना ले अपने बैचमेट्स का, और जो भी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, एक दूसरे से हेल्प ले। बैचमेट्स आर वेरी मच हेल्पफुल ऐसे केस में, ठीक है। एंड जो छोटे ब्रांचों में जाएंगे उनको तो खैर ऑलराउंडर बनना होगा, उनको अकाउंट ओपनिंग भी करनी होगी, कैश में भी काम करना होगा, ड्राफ्ट भी छापना होगा, ठीक है। DD बनाने होंगे, DD बैंकर से, एंड DG's केस
कोई एक्सपायर कर गया तो उसका अकाउंट कैसे क्लोज करना है। तो काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, बट मैंने आपको मोटा मोटी जो 8-10 काम बताए, उन्हीं में से इनिशियली आपको प्रोबेशन पीरियड 6 महीने साल भर तक मोस्ट ऑफ द यही काम देखने होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो लोन्स के बारे में थोड़े बहुत काम इनिशियली सीखना होगा, ठीक है, बट दैट इज़ वेरी रेयर एंड होप जेडो में अगर रह गए आप, एलएचओ में रह गए, तो फिर आपका कुछ काम थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने ब्रांच लेवल के हिसाब से बताया, जो मेजोरिटी ऑफ यू विल गेट द ब्रांचेज। नए लोगों को जनरली नहीं रखते जेडो या एलएचओ में, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। So this is the information for today. Hope you will appreciate it. Thank you for giving your precious time. God bless you all.